बनारस के एक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। घर में राधा, उसके माता पिता रमेश जी और नीता देवी के साथ साथ उसका छोटा भाई आकाश भी था। राधा अपनी माँ के साथ रसोई में काम कर रही होती है। नीता देवी मुस्कुराते हुए कहती है, बिटिया, अब तू बड़ी हो गई है, तुझे अब अपने घर की भी चिंता करनी चाहिए। राधा चौंकते हुए कहती है, कैसी चिंता माँ? मैं तो घर का काम भी करती हूँ और नौकरी भी। नीता देवी गंभीर होकर कहती है, नहीं रे, मैं तो तेरी शादी की बात कर रही हूँ। अब तुझे अपना घर बसाना चाहिए। राधा थोड़ा झिझकते हुए कहती है, माँ, शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों? मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। रमेश जी बाहर से आवाज़ देते हैं, नीता, ज़रा यहाँ आना, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। नीता देवी अंदर जाती है और रमेश जी कुछ पत्रों को देखते हुए कहते हैं, यह देखो, हमारे रिश्तेदारों ने कुछ अच्छे घरों के रिश्ते भेजे हैं। नीता देवी उत्साह से कहती है, अच्छा, कौन कौन से घर से रिश्ते आए हैं? रमेश जी कहते हैं, एक रिश्ता वर्मा जी के बेटे सोहन का आया है। लड़का अच्छी नौकरी करता है, सुशील परिवार है। लेकिन नीता देवी चिंतित होकर कहती है, लेकिन क्या? रमेश जी आह भरते हुए कहते हैं, उन्होंने दहेज में कार और 20 लाख रुपए की मांग रखी है। राधा बाहर खड़ी यह सब सुन रही होती है और अंदर आ जाती है। राधा गुस्से में कहती है, पापा, क्या हम वाकई इस बारे में सोच रहे हैं? यह तो सरासर अन्याय है। रमेश जी संकोच में कहते हैं, बेटा, यह समाज का नियम है, इसे बदलना इतना आसान नहीं है। राधा आंखों में आंसू ले कहती है, अगर हम इस नियम को मानते रहेंगे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। मैं दहेज देकर शादी नहीं करूंगी। वर्मा जी अपने बेटे सोहन और पत्नी के साथ राधा के घर आते हैं। बातचीत के दौरान वे धीरे धीरे अपनी मांगे सामने रखते हैं। वर्मा जी हंसते हुए कहते हैं, रमेश जी, आपकी बिटिया बहुत ही सुंदर और समझदार है, हमें रिश्ता मंजूर है, बस एक छोटी सी परंपरा निभानी होगी। रमेश जी संकोच में कहते हैं, कैसी परंपरा? वर्मा जी साफ गोई से कहते हैं, अरे, आप तो जानते ही है, बारात की व्यवस्था और हमारे सोहन के लिए एक कार तो बनती ही है। आखिर लड़का इतना बड़ा अफसर है। राधा, जो अब तक चुप थी, अब गुस्से में बोल पड़ती है। राधा कहती है, वर्मा जी, क्या यह परंपरा सिर्फ लड़कियों के माता पिता के लिए है? क्या सोहन जी की शिक्षा और संस्कारों की कोई कीमत नहीं है? सोहन थोड़ा असहज होते हुए कहता है, देखिए राधा जी, यह समाज की रीति है। अगर हमारे माता पिता चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? राधा दृढ़ता से कहती है, गलत यह है कि शादी जैसे पवित्र बंधन को व्यापार बना दिया गया है। मैं इस शर्त पर शादी नहीं करूंगी। वर्मा जी और उनका परिवार नाराज होकर चले जाते हैं। घर में तनाव छा जाता है। राधा के माता पिता समाज के दबाव में आ जाते हैं। वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं। नीता देवी आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा, यह सब छोड़ दे, हमें लोगों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। राधा माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ, क्या आपको अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा समाज की चिंता है? रमेश जी गहरी सोच में पड़ते हुए सोचते हैं, शायद राधा सही कह रही है। हमें अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए, न कि समाज की चिंता करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद राधा को एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उसे बिना दहेज के अपनाने के लिए तैयार होता है। उसकी शादी धूमधाम से होती है, लेकिन बिना किसी दहेज के। राधा की शादी की रात जब सभी रस्में पूरी हो जाती है, तब उसके पति आदर्श उससे कहते हैं, राधा, तुमने जो किया वह बहुत साहसिक था। तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है। राधा भावुक होकर कहती है, मैं बस यही चाहती थी कि हमारी शादी प्यार और सम्मान पर टिकी हो, न कि पैसों पर। उनका जीवन सुखद रहता है और राधा अपने समाज में बदलाव लाने की कोशिश करती है। उसकी कहानी अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।